सर, ये अभी तक सबसे बड़ा सवाल है क्या, कितना वक्त और लगेगा? क्योंकि मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं, हिंडन एयरपोर्ट पर शेख हसीना है, यहां से वो फ्लाई अवे करेंगी किसी और मुल्क के लिए, या फिर ये जो टाइम लग रहा है 5:36 से अभी 7:16 का वक्त हुआ है, ये यही एक कैलकुलेशन करने में लग रहा है? देखो गरिमा, सच्चाई यह है कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे थे और उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी शेख हसीना, क्योंकि जो शेख हसीना के 15 साल थे उसमें भारत और बांग्लादेश ने बहुत कुछ पाया आपस में। कनेक्टिविटी देखें, आप ट्रेड देखें, मिलिट्री टू मिलिट्री क्रैक देखें, तो भारत के लिए तो बहुत बड़ा धक्का है जिस प्रकार से शेख हसीना को छोड़ना पड़ा है बांग्लादेश। और अब बात आती है क्या वो भारत में रखना चाहेंगे। देखो, ये भी सच्चाई है, आज एंटी इंडिया सेंटीमेंट काफी है बांग्लादेश में। अगर आपको पता होना चाहिए, मालदीव के बाद जहां पर वो इंडिया आउट का कैंपेन था, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर भी स्टार्ट हुआ था। और ये भी याद रखें, जब बांग्लादेश 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, 2 हिस्से बने थे, ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ 30% जो हिंदू थे वो घट के 14% रह गए थे 1971 तक, और वो अब घट के 8% रह गए। तो ये भी अभी हमें सोचना चाहिए कि वहाँ पर लास्ट 5 साल से जिस प्रकार से जमाते इस्लामी और ISI सक्रिय हुई थी, वो एक चिंता का विषय था। और यही नहीं, जो ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल जिया उसके हस्बैंड ने स्टार्ट की थी, वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ तालमेल कर रखी थी। तो ये जो एक प्रकार से सुनने में आया कि ये जो स्टूडेंट की प्रोटेस्ट थी, ये इतनी इनोसेंट स्टूडेंट की प्रोटेस्ट नहीं थी कोटा के अगेंस्ट, इसको एक प्रकार से आग के साथ जो फ्यूल का काम किया था जमाते इस्लामी और ISI ने। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके अंदर चीन का भी हाथ है। अगर आप देखें, कुछ एक समय पहले जब शेख हसीना चीन में गई थी तो अपनी विजिट 2 दिन पहले छोड़ के आ गई थी, और वो इसीलिए था कि कहीं ना कहीं बातचीत में उसको लगा कि उसको वो नहीं मिलना जो मिलना चाहिए। और हमें सबसे बड़ी फिक्र है कि चीन जिस प्रकार से चारों तरफ हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आप देखें म्यांमार के अंदर कुआकपू, कोको आइलैंड, चिटागोंग जो है, आप बांग्लादेश में हमन टोटा, आपका श्रीलंका में मालदीव के 2 टापू, उसके बाद जिबूटी, ईस्ट अफ्रीका में ग्वादर। तो ये सच्चाई है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट जो बैट थी वो शेख हसीना थी। मगर अभी हमें यह भी सोचना है कि हम सारे वी कांट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अब शेख हसीना तो वहां से निकल चुकी है, अब कोई गवर्नमेंट आएगी। तो मैं यही बताऊंगा गरिमा कि क्या भारत इनको अभी अपने पास रखना चाहेगा? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत का नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है, क्योंकि उसके प्रति एक प्रकार से आक्रोश है, वो आक्रोश अभी शेख हसीना के एंटी इंडिया नहीं होना चाहिए अगर हम उसको रखते हैं। और तो वैसे भी सर, जियोपॉलिटिक्स में अगर मैं दुरुस्त हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा सर, इनकरेक्ट भी बताइएगा अगर मैं गलत कह रही हूं। जियोपॉलिटिक्स में इंडिविजुअल रिलेशनशिप से बड़ा है ना नेशन टू नेशन रिलेशनशिप। तो अगर अंतरिम सरकार अगर अगली आई, उसमें जमाते इस्लामी भी होगा, उसमें BNP भी होगा, तो अगली सरकार से संबंध खराब करना भी क्या जियोपॉलिटिक्स के रूल्स के तहत नहीं चाहेगा भारत, जो एक बहुत ही साफ सी अंडरस्टैंडिंग है? बिल्कुल नहीं। और यही एक डर था हमें पहले भी कि हमारे रिलेशन शेख हसीना से इतने अच्छे हैं कि अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, क्या हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? और अब जो सिचुएशन हमारे सामने पैदा होगी है कि शेख हसीना देश छोड़ के आ गई हैं, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो शेख हसीना तो बनेगी नहीं, और वो हो सकता है अभी माइनस अवामी लीग होगी। तो ऐसे में हमें बहुत फूक के हर स्टेप लेना, इसीलिए हमने कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया। मैं यही कहूंगा गरिमा, मुझे लगता है शेख हसीना शायद या तो लंदन जाएंगी या फिनलैंड जाएंगी, वो टाइम बीइंग के लिए है, ना वो भारत के इंटरेस्ट में उनको रखना और ना ही वो रखना चाहेंगी, क्योंकि वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन भारत के लिए हो जाएगी। भारत